वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं दो प्रैक्टिस पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन दो प्रैक्टिस पेपर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर उन पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर बुक में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हो। आज हम देख रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर। सबसे पहले देखते हैं अपन पार्ट ए। पार्ट ए में आप सबको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है घनफल ज्ञात कीजिए, फाइंड क्यूब। वैदिक मैथमेटिक्स का है। किसका क्यूब फाइंड करना है? 24 का, 24 का क्यूब फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन हल कीजिए, सॉल्व इट। 1/x+2 प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/x+1 प्लस 1/x+7। यह अभी आपके वैदिक मैथमेटिक्स का है। जो ऑपरेशन लगता है ना अपने 1.4 में संक्रियाएं, उससे सॉल्व करना है अपने को इसको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जांच कीजिए कि यह शांत है या अशांत। चेक इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। किसको चेक करना है अपने को? 15/1600, 15/1600। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू। 4 sin 18 डिग्री सेक 72 डिग्री। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर नंबर 7.2 में से है। इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा सेक को, तब जाके इसका अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड वैल्यू। इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, टेबल वाला क्वेश्चन है 6 चैप्टर का। साइन 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 1030 डिग्री। इसमें आपको टेबल की हेल्प से वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिंदु का बिंदुपथ लिखिए जिसकी स्थिर बिंदु M से दूरी सदा 5.3 सेंटीमीटर हो। राइट लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट M। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जिसमें आपको फिगर गिवन है। फिगर के अंदर देखना एंगल BAD 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल ABD 50 डिग्री का दे रखा है। आपसे एंगल ACB फाइंड करवा रहा है। ये आपके 12 चैप्टर का है। इसमें आपको सिर्फ एक थ्योरम लगानी है। थ्योरम के बेस पे पहले अपन एक ट्रायंगल लेके ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, इससे फिर ये वाला एंगल निकलेगा। ये वाला एंगल फाइंड करवा रहा है अपने से। ठीक है। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि PA बराबर 0.35 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये A की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.35, तो आपको किसकी ज्ञात करनी है? A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इफ PA इज इक्वल टू 0.35 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि रुकने की दूरी 108 मीटर व प्रतिक्रिया दूरी 27 मीटर है तो पीछा करने की दूरी ज्ञात कीजिए। इफ स्टॉप डिस्टेंस इज 108 मीटर एंड रिएक्शन डिस्टेंस इज 27 मीटर देन फाइंड द फॉलोइंग डिस्टेंस। इसमें आपको सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर व इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। If radius of circle is 13 centimeter and length of its chord is 10 centimeter, then find the distance between center and chord। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपके राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इससे आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना पार्ट A कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट B देख रहे हैं। पार्ट B में 5 क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 डिवाइडेड बाय ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड से अपने को क्या देना है? डिवाइड देना है। ध्वजांक विधि से भाग देना है। 4352 डिवाइडेड बाई 112। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ HCF ऑफ नंबर 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन दोनों के HCF को
इस फॉर्म में लिखा गया है, तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है तथा इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रासलैंड इज 35 मीटर। देयर इज अ फुटपाथ विथ 7 मीटर अराउंड ऑन इट, देन फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। ये आपके 16 चैप्टर का है, इसमें आपको सीधा वॉल्यूम पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। तो बताइए कि पोल के चारों ओर कितना क्षेत्र कवर कर पाएगा। अ सीसीटीवी कैमरा इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई पोल in such a way that traffic can be seen beyond 13 meter of line of sight on it. Find the area around the pole which is covered by CCTV। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट सी में 10 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अपने चैप्टर नंबर 3 में से है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर्स आर इन AP इफ सम ऑफ नंबर इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर वन, देन फाइंड द नंबर्स। अपने को सभी नंबर्स क्या फाइंड करने हैं? फाइंड करने हैं, चारों नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री and angle of depression of its foot is 45 डिग्री, then find the height of tower। ये भी अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। Diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal CO upon DO, then prove that ABCD is a trapezium। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 11 चैप्टर का, अपने सिमिलरिटी वाले चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये फिगर दे रखा है, फिगर के अंदर एंगल ABC नहीं सॉरी ADC है। ये कितना एंगल है? ये ADC, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 130 डिग्री एंड BC बराबर BE। ये BC है और ये BE है, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल दे रखे हैं। और किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो? CBE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये भी अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। AB का मध्य बिंदु M है। AM, MB और AB को व्यास मानकर AB के एक ही ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। O का केंद्र मानकर त्रिज्या R त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाए कि जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है,
तो सिद्ध कीजिए कि r बराबर 1/6 AB। ये अपने को फिगर दे रखा है, फिगर के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, टेकिंग AM, MB एंड AB as diameter of a semicircle has been drawn in one side. Taking O as a center and radius of a circle is drawn in such a way that it touches all the three circles. Then prove that R is equals to 1/6 AB। ये भी अभी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी तथा 4 सेमी है, जिनके केंद्रों के मध्य दूरी 8 सेमी है, तो दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये अपने चैप्टर नंबर 14 का है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्किल इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 1 सर्किल इज 3 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अदर इज 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट ऑन दिस 2 सर्किल। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15.2 चैप्टर का अपने। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया हो, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter multiply 14 meter. Then find the height of the platform। अपने 16 चैप्टर का है, इसमें क्यूबॉइड भी लगेगा और इसमें सिलेंडर भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग? फर्स्ट वाला है क्वेश्चन 9 हो, 9 हो, दोनों पासों पर समान अंक हो, और थर्ड क्वेश्चन है इसका 13 हो। A dice is thrown twice time, then what will be the probability that sum of on the faces is 9? फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, सेम नंबर ऑन बोथ फेसेस, एंड थर्ड क्वेश्चन है 13। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका पार्ट सी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी में सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 6 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि से हल करना है। इक्वेशन क्या है? 3x - 2y इज लेस देन x + y - 8। ये अपना 4.2 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा cos थीटा। ये भी आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को करने पर आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आते हो तो आपके पास में एक और ऑप्शन है। ऑप्शन देखते हैं, sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cosec थीटा। इसका सेकंड पार्ट है, यदि ए बी व सी किसी ट्राइंगल ए बी सी के अंतः कोणों इंटीरियर एंगल हो तो सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करना है अपने को? tan b + c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cot a अपॉन 2। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड 7,9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। ये अपने 9.2 का क्वेश्चन है, आप देखना अच्छे से कर लेना। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 - 2,7 और 3, -3
संरेख है। प्रूव दैट पॉइंट्स 1,1 -2,7 एंड 3, आर कोलिनियर। ये भी अपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। किसी संभव त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB का स्क्वायर। इफ D is a point on the side BC of a equilateral triangle ABC such that BD is equals to 1/3 BC, that prove that 9 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। ये आपके 11 चैप्टर का क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, एग्जाम्पल में से है ये क्वेश्चन। ये आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें ऑप्शन भी है आपके पास में। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। Prove that area of an equilateral triangle formed on one side of a square is equal to the half of the area equilateral triangle construct on its diagonal। मतलब एक ट्रायंगल तो बन रहा है आपके साइड पर और एक कहाँ पे बन रहा है? उसके डायगोनल पे बन रहा है। तो इसका आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड अज्यूम्ड मीन। अपने को ये टेबल दे रखी है, टेबल की हेल्प से अपने को इसका कल्पित माध्य ज्ञात करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 16, देन फाइंड द नंबर्स। ये 3 मार्क्स का है, ये भी कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। इस प्रकार आपका ये वाला पेपर कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको पहले 2 पेपर बताए हैं और ये आपका गैस पेपर है। तो आप इन तीनों पेपर्स की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। बेस्ट ऑफ लक।